हाँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपको अपने शरीर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। पुराने समय में लोगों की आयु लंबी होती थी, लोग वजनदार हुआ करते थे, लोग ताकतवर हुआ करते थे। आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में लोग अच्छा घी दूध खाते थे, अच्छा अनाज सही तरीके से उगाया हुआ उसकी रोटी खाते थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती थी। वो लोग चटपटी चीज़ें, इस तरह की जिसमें जीभ का स्वाद हो, ये चीज़ें नहीं खाया करते थे। खूब मक्खनी खाया करते थे, अच्छा घी खाया करते थे, इसलिए वो लोग हष्ट पुष्ट रहते थे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। सही घी मिलता नहीं, अगर मिलता है तो बंदा खा नहीं सकता, अगर खा लेता है तो उसे पचा नहीं सकता। तो ये एक इस तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से बंदा हष्ट पुष्ट नहीं होता। इसकी वजह से उसकी हाइट भी कम रह जाती है और इसकी वजह से उसका शरीर कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि आदमी का जैसा खान पान होता है वैसा ही उसका शरीर होता है। इसके ऊपर मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक राजा के ना, या एक किसान के, मान लो एक किसान के दो पुत्र थे। तो एक पुत्र बहुत ही बलशाली था और एक पुत्र बहुत ही कमज़ोर था। अब क्या है, उस राजा को या उस किसान को हमेशा यही चिंता बनी रहती थी कि मेरे पुत्र दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक तो बड़ा पराक्रमी है, बहुत बलशाली है, और दूसरा बहुत कमज़ोर है। तो कल को क्या होगा? कल को क्या होगा? क्योंकि मेरी संपत्ति में से, मेरे राज्य में से या मेरी खेती में से इनको बराबर मिलना है। तो ये तो हर तरह से निपुण है, हर कार्य में सक्षम है, ये तो करके खा लेगा, लेकिन मेरा दूसरा बेटा क्या करेगा? तो उसको हमेशा यही चिंता बनी रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊं, जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, और इसको मैं वहाँ छोड़ के आता हूँ और जाकर के गुरु से निवेदन करता हूँ कि इसको भी आप शिक्षा दीजिए ताकि मेरे दूसरे पुत्र के बराबर ये भी हो जाए। दूसरा पुत्र मेरा इतना समझदार है और इतना ताकतवर है कि वो हर काम में निपुण है, लेकिन यह बहुत ही आलसी है और शरीर से भी ये कमज़ोर है। तो उसके गुरु ने कहा, ठीक है, आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, मैं हर तरह से शिक्षा दीक्षा इसको दूंगा और इसको हष्ट पुष्ट बना दूंगा। तो वो उसको छोड़ करके वापस अपने घर आ जाता है और वो ऋषि के आश्रम में बैठा रहता है। तो उसका गुरु एक दिन कहता है, हाँ भाई, आज मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। वो साथ चला जाता है। जाकर के एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला दिखाता है और उस चेले को वह बताता है कि यह घोंसला चील का है। वो कहता है ठीक है।
तो इस पेड़ के ऊपर इतने फूल हैं, इस चील ने इन फूलों को तोड़ करके अपने घोंसले को नहीं सजाया और तुनके ले आकर के इसको सजाया बनाया, तो क्या ये बच्चे की चुभन नहीं होती? वो कहता होती है। तो भाई जब इस बच्चे को चुभन होती है, इसका मतलब चील को ये पता है कि इस बच्चे को अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े संकट देखने होंगे, तो मैं इसको पत्थर जैसा बनाऊंगा तो भी ये चील की योनि में चल पाएगा, और फूलों में रखूंगा तो ये नहीं चल पाएगा। तो यही एक बात आदमी की होती है कि वो जितना आसान रहता है उतना ही वह आलसी हो जाता है, और जितनी मेहनत करता है उसका शरीर मजबूत हो जाता है। ये बात आपके समझ में आई? वो कहता जी ये तो आ गई। तो फिर ऊपर देखिए, तो वो ऊपर की तरफ देखता है। चील अपने बच्चे को ऊपर ले जाके छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको उड़ना सिखा रहा है। जब वो छोड़ता है तो गुरु और चेला दोनों उस चील की तरफ देखते हैं, और बच्चा एकदम नीचे आ जाता है और ज़मीन पे गिरने लगता है। इतने में चील आकर के अपने पंजों से उस बच्चे को पकड़ लेता है। तो क्या वो ऊपर से नीचे दगड़ की तरह गिरा? उस बच्चे को डर नहीं लगा? डर तो लगा ही होगा। और जमीन पे गिरने वाला था, उस समय चील ने उसको पकड़ा ताकि वो ऊपर से नीचे आए, तब तक अपने पंख फड़फड़ाता रहे, उड़ना सीख जाए और उसका शरीर सॉलिड बन जाए। यह चील को करते हुए दिखाया। उसके चेले के ये बात समझ में आई, भाई बात तो ठीक है। तो फिर उसको क्या करता है, वो अपने आश्रम में लेके आ जाता है। आश्रम में आकर के उसको कुछ बातें बताने की कोशिश करता है कि देखो अभी आपका समय पूर्ण होने वाला है, तो आपके पिताजी आपको ले जाने के लिए आएंगे, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जिससे आपका ज्ञान बढ़े। पहली बात तो यही होती है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया हमारी तभी रहेगी कि हम अच्छा खाना खाएंगे। दूसरा सुख होता है हाथ में माया। हाथ में माया हमारे तभी आएगी अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे। और तीसरा सुख होता है घर में लक्ष्मी नार, और चौथा सुख होता है सपूत औलाद। तो तेरे बाप के तुम 2 बेटे हो, वो सपूत है क्योंकि उसने हर चीज को सीख लिया, उसने अपने शरीर को सॉलिड बना लिया, और उसने अच्छा अच्छा खाया, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए आप कपूत औलाद हो, और आपकी वजह से आपके पिता बहुत परेशान हैं। तो इस कमी को आप निकाल क्यों नहीं देते? निकालने का तरीका, अच्छा खाओ, अच्छी मेहनत करो, हर शिक्षा में निपुण बनो, तो आपका बाप बड़ा प्रसन्न होगा। बोला जी ठीक है। तो अगली बात ये कि आप आश्रम में योगा करो जिससे आपका शरीर सॉलिड होगा, और आप दान पुण्य करो। बोला जी ठीक है, ये भी करूँगा। और आप ईश्वर भक्ति करो तो उससे आपका जीवन सफल होगा। कल को प्रभु के पास जाओगे तो वो आपका ध्यान रखेगा। अभी जो आप यहाँ करोगे वो यहाँ की कमाई होगी, और जो आप प्रभु की भक्ति करोगे वो ऊपर प्रभु के पास जाओगे तो वहाँ आपके काम में आएगी। क्योंकि वो ऋषि था ना, उसने हर तरह की उसको शिक्षा दी और उसके सारी बातें समझ में आई। इसके बाद में उसका बाप आ जाता है, उसका पिता आ जाता है, तो वो कहता है कि अब आपका पुत्र हष्ट पुष्ट बन जाएगा और हर विद्या सीखेगा और आपकी समस्या का समाधान
हो जाएगा। कहता ठीक है। तो वो अपने पुत्र को ले जाता है और देखता है उसको कि वो क्या करता है। तो वो क्या है, योगा करता है, कभी वो कुछ सीखने की कोशिश करता है, कभी वो कुछ सीखने की कोशिश करता है। ये चीज़ें देख करके उसके बाप को बड़ी शांति मिलती है, उसके बाप को, आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। और कुछ ही दिनों में देखता है कि वो जैसे पहले वाला बच्चा था उससे भी मेहनत कर कर के आगे निकल जाता है। तब उसके बाप के ये सब समझ में आती है बात कि अब यह भी मेरी खेती, या अगर राजा था तो मेरा राज्य सही तरीके से संभाल सकेगा और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बराबर के हो गए हैं। तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अटपटी चटपटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें जीभ का स्वाद हो। आपको घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, मक्खनी खानी चाहिए। और ये चीज़ें जब बच्चा छोटा होता है तभी इन चीज़ों को खाने की आदत डालनी चाहिए, तो वो बीमार कम होगा, उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा। लेकिन हमारे तो बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से तो उनकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और सुबह उठे और लो चाय, तो सुबह उठ के चाय क्यों पिलाते हो आप, इसको दूध पिलाओ ना। और फिर ले तेरे लिए टॉफ़ी लेके आया हूँ, तेरे लिए बबलगम लेके आया हूँ, तेरे लिए ये लेके आया हूँ। गंदी गंदी चीज़ें उस बच्चे को खिलाते रहते हैं जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और ये काम तो मेरा बच्चा नहीं कर सकता, वो काम तो मेरा बच्चा नहीं कर सकता। उस बच्चे को सोहेल रख रख के ऐसा बना देते हैं कि उसका शरीर भी कमज़ोर रह जाता है, वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, गंदी संगतों से दूर रखो, जैसे नशे की लत है और इनसे दूर रखो। और फिर देखो वो बच्चा कैसा बनता है। कड़ी मेहनत उससे करवाओ, फिर देखो वो बच्चा कैसा बनता है। उसके और दूसरे बच्चे के दिमाग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दिमाग ही हमारे शरीर का एक अंग है। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा ही हमारा दिमाग होगा। वो बच्चा जो हमने ध्यान रखा, अच्छा खिलाया पिलाया, वो बच्चा शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, उसको बीमारियां नहीं लगेगी और वो अच्छी अच्छी बातें ही करेगा, क्योंकि उसका दिमाग भी अच्छा है। तो आज मैं इस स्टोरी को लंबी नहीं करता हुआ यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टोरी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छे लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल में ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं जो शिक्षाप्रद हैं, और कम से कम 300 भजन मेरे गाए हुए आपको मिलेंगे। और मेरा लाइव भी चलता है YouTube सब्सक्राइब करने के बाद में, सुबह 9:30 बजे मेरा लाइव भी आप देख सकते हैं। मैं कभी सुंदरकांड करता हूँ तो कभी भजन गाता हूँ। आप अपने घर बैठे ये सब चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि मेरा जो YouTube होगा ना उसके ऊपर एक जगह लाइव लिखा होता है। लाइव पे क्लिक करते ही मेरा लाइव आपको मिलेगा और आप घर बैठे देख सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।